बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने बताया था कि पद कबीरदास जी का हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में सब कुछ पढ़ चुके हैं। उसके व्याख्या, अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, और जैसा कि मैं इसके पहले वाली वीडियो में आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो हमारी होगी वह अगले चैप्टर से। तो आपको भी पता है कि दूसरा चैप्टर कवयित्री मीरा जी का है, और संजोग की बात है कि दूसरे चैप्टर का नाम भी वही है जो पहले चैप्टर का था। किसका? कबीरदास जी का। ऐसे क्या कबीरदास जी का भी पद शीर्षक था, कवयित्री मीरा जी का भी शीर्षक पद ही है। कवयित्री मीरा जी के संबंध में जहां तक मुझे उम्मीद है कि सबके सब बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, उनके संबंध में कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मैं केवल चर्चा आपके मार्गदर्शन के लिए कर दूं कि कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी, राजघराने की वह बहू थी। राजघराने के लोग इनको रोक रहे थे कि आपको ऐसा कार्य नहीं करना है, आपको वैसा कार्य नहीं करना है, लेकिन इनकी मान्यता यह थी कि मेरा सांसारिक पतियों से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा पति तो केवल एक है, और वह है कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा कोई दूसरा पति है ही नहीं, और यदि मैं इस घर को नहीं छोड़ती हूं तो ये घर वाले क्या करेंगे? मेरे पैरों में मर्यादा की बेड़ियों को जकड़ देंगे। इसलिए इन्होंने अपने मर्यादा की बेड़ी को त्याग करके, तोड़ करके वह चल दी। मंदिरों में जा करके भजन कीर्तन किया करती थी, ईश्वर के गुण को गाया करती थी। तो यह है कवयित्री मीरा। आइए, बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं मूल पाठ से आपको जोड़ने का प्रयत्न करता हूं। मूल पाठ से आपको जोड़ूं, और यह चैप्टर भी आपके पाठ्य पुस्तक से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यदि अब भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और शेयर नहीं किए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे, इस कार्य को कर लेंगे मेरी वीडियो को देखने से पहले। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो, कितना बड़ा विश्वास है कि मेरे तो, और लोगों का जो है वो है मेरे तो गिरधर पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों का पालन करने वाले। किसके लिए? परोक्ष रूप से श्री कृष्ण के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो पर्वत को उठाने वाले, परोक्ष रूप से कहा गया है। श्री कृष्ण क्या किए थे? गोपियों, ग्वाल बालों की रक्षा के लिए पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए थे। कैसे? छतरी की भांति। उसी तथ्य को यह याद दिला रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे लिए तो पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। दूसरो न कोई, संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। क्यों दूसरा नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण ही वास्तविक हैं, केवल वह पर ब्रह्म है, परमात्मा है, उनको छोड़ करके और कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। क्यों? जाके सिर, इन्होंने उदाहरण दिया, परोक्ष रूप से बताया कि जाके सिर जिसके सिर पर, जाके सिर जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर पंख रूपी मुकुट विराजमान है। मोर पंख, श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण किया करते थे, और उसी तथ्य को मीरा जी इंगित कर रही है कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट विराजमान है, मेरो पति सोई, मेरा पति, मेरा प्रियतम वही है। सोई, सोई बने वही, वही बने कौन? श्री कृष्ण। मेरे प्रियतम वही श्री कृष्ण हैं, जिनके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट विराजमान होता है।
दूसरे रूप में यह कह लेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि कवयित्री मीरा जी कह रही हैं कि जिनके सिर पर मोर पंख रूपी मुकुट विराजमान होता है वही मेरे प्रियतम हैं। ये संसार में दिखाने के लिए जो मेरे पति हैं वह वास्तविक मेरे पति नहीं है। क्या आगे क्या क्या कि छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने संसार में छाड़ी दई छोड़ दिया। एक एक शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा, लगातार जुड़े रहेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे। क्या कहा कि छाड़ी दई छोड़ दिया, कुल की कहानी अपने खानदान की मर्यादा को, मैंने अपने खानदान की मर्यादा को छाड़ दई छोड़ दिया। क्या? कुल की कहानी, कुल मने खानदान, कहानी मने मर्यादा। मैंने अपने खानदान की मर्यादा को छोड़ दिया। और कुल की कहानी में देखेंगे तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, आपको पता होता है वहां पर कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करिए कोई, जब तक मैंने इस मर्यादा की बेड़ियों को नहीं छोड़ा था तब तक परिवार वाले मुझे रोक लगा रहे थे कि तुम्हें ऐसा कार्य करना है, यह कार्य नहीं करना है, वह कार्य नहीं करना है। इसलिए मैंने क्या किया? ये छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने खानदान की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करिए कोई, अब कोई मेरा क्या कर सकता है? अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अब संसार वासियों के पास में ऐसी कोई ताकत नहीं है, मेरे खानदान वालों के पास में ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। आगे क्या कहा इन्होंने कि संतन ढीग बैठी बैठी, संतन साधुओं के साथ में, सज्जनों के साथ में, जो सच्चे ईश्वर के अन्वेषक हैं, सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने वाले हैं, उन संतों के साथ, ढिग मतलब साथ होता है, संतन ढिग बैठी बैठी, उन साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने क्या किया है? लोक लाज खोई, संसार की मर्यादा को खो दिया, संसार की मर्यादा को छोड़ दिया है। मर्यादा के कारण लोग तरह तरह से अंकुश लगाते हैं, बंधन लगाते हैं, रोक लगाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि उस बंधन को मैंने क्या किया? छोड़ दिया। क्या किया है? अब अंशुवन जल सींची सींची, अंशुवन आंसू, अंशुवन यहां क्या है? आंसू, बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। आंसुवन जल, आंसू रूपी जल। और इस चैप्टर को पढ़ते समय आप यह ध्यान देंगे कि जहां मैं शब्दों का अर्थ रूपी के रूप में ले रहा हूं, आंसुवन जल, आंसू रूपी जल, क्या? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे, इस पद में मिलेंगे। मैं अपेक्षाकृत उसको इंडिकेट भी कर देता हूं, बता भी देता हूं, लेकिन न बताने के बाद भी आप समझें कि यहां पर अनुप्रास अलंकार है, जहां मैं रूपी शब्द का प्रयोग करूं। तो यहां पे क्या होगा? अंशुवन जल सींची सींची, मैंने आंसू रूपी जल से सींच सींच करके क्या किया था? प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम रूपी लता को लगाया था, प्रेम रूपी लता को बोई थी। जब हम किसी पेड़ पौधे को लगाते हैं तो प्रथा यह है कि लगाने के बाद में उसको जल से सिंचित किया जाता है, जल दिया जाता है। कवयित्री ने भी कहा कि मैंने भी पेड़ लगाया है। मेरा पेड़ क्या है? मेरे पेड़ का नाम क्या है? प्रेम, प्रेम बेली, मैंने प्रेम रूपी लता को लगाया है। आप संसारवासी पेड़ लगाते हो, पानी देते हो, मैं भी पेड़ लगा करके पानी दी हूं। मेरा पानी देना क्या है? मैं अपने आंसू रूपी जल से उस पौधे को सींचा है। किस पौधे को? प्रेम रूपी लता को, प्रेम रूपी पौधे को मैं अपने आंसू रूपी जल से क्या? सींच सींच, 2 बार शब्द का प्रयोग किया गया, सींच सींच। जब एक ही शब्द का 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थ एक ही निकले, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सींच सींच पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा।
तो इन्होंने कहा कि जैसे संसारवासी पौधे को सींच करके उसको बड़ा करते हैं, मैंने भी क्या किया था, प्रेम रूपी लता को लगाई थी, उसको आंसू रूपी जल दी हूं, और देख करके मैं उसको भी धीरे 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 मैंने क्या किया, बड़ा किया है। अंशुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी लता को मैंने बोया है, लगाया है, प्रतिरोपित किया है। अब हो क्या गया कि अब बेली फैल गई। जैसे कोई आप लता लगाते हो, देखने में वो लता अत्यंत छोटी होती है, लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीतता है उसमें से शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, उसके बाद में कलियां निकलती हैं, निकल करके एक दिन उसकी पत्तियां चारों तरफ छा जाती हैं, उसमें पुष्प आ जाते हैं, तत्पश्चात उसमें फल लगते हैं। कवित्री ने, यह याद रहना चाहिए आपको हमेशा कि कवित्री ने कौन सा पौधा लगाया है, प्रेम का पौधा लगाया है, प्रेम रूपी पौधे को रोपा है। जल क्या इन्होंने दिया है, आंसू रूपी जल को दिया है। तो इन्होंने कहा कि अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब बेली फैल गई। अब तो लिखा गया है, अब तो इतना होने के बाद क्या, बेली लता फैल गई। अब मेरी यह लता फैल गई है, कहां पर, चारों दिशाओं में चर्चित हो गई है। जैसे उस बेल की लताएं चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, वैसे ही इन्होंने कहा कि मेरी प्रेम रूपी लता चारों दिशाओं में फैल गई है। क्या होगा अब तबेल फैल गई, आनंद फल हुई। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, आनंद फल हुई। आनंद फल नहीं इन्होंने लिखा तथ्य तो उसी बात को कहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि आनंद फल हुई। अब उस पौधे में वह स्थिति आ गई है, वह समय आ गया है जब उसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। आपके द्वारा पौधे को लगाने के बाद में उसमें फल लगते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने भी जो पौधा लगाया है उसमें कलियां निकल गई हैं, पत्तियां निकल गई हैं, चारों दिशाओं में फैल गई हैं। अब उसका वह समय आ गया है जब उसमें भी क्या होंगे, फल लगेंगे। फल का आशय क्या होता है, परिणाम। बहुत बच्चे पूछते हैं कि फल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है सर। अरे वही तो है, फल कोई खाने वाला फल ही नहीं, फल का मतलब क्या, परिणाम, निष्कर्ष। आप भी किसी से पूछ करके देख सकते हो, बहुत लोग चकरा जाते हैं, सही उत्तर नहीं दे पाते। तो इन्होंने कहा कि अब तवेली फैल गई, आनंद फल हुई। यह लता चारों दिशाओं में फैल गई है, इसका अब वह समय आ गया है जब इसमें से क्या होंगे, आनंद रूपी फल लगेंगे। क्या, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। इन्होंने कहा कि दूध की मथनी को, दूध की मथनियां माने मथनी वाली सामग्री। देहात में आप देखे होंगे, दूध से दही बनाने के बाद में माताएं बहनें उस दही को मथती हैं रस्सी के माध्यम से भी। कहीं कहीं फिगर में भी देखे होंगे, माता यशोदा मक्खन को मथ करके श्री कृष्ण को खिलाते हुए आप फोटो में देखे होंगे। तो इन्होंने कहा कि दूध की मथनिया, मैंने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने भी मथनी को लेकर के बड़ी प्रेम से मथी हूं। किसको, संसार को। संसार में आकर के मैंने संसार रूपी दूध को भक्ति भाव रूपी मथनी से क्या किया है, मथा है। और मथने के बाद मैंने क्या किया, जैसे दही को आप मथते हो तो दही के मथने के बाद से उसमें क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। देहात की माताएं बहनें उसको लेनू कहती हैं। तो ये मक्खन निकलता है। इन्होंने कहा कि मैंने भी इस संसार में आकर के संसार को मथा, और मथने के बाद में क्या किया, सामने है, दधिमत घृत काढ़ लियो। इस संसार को मथ करके मैंने क्या किया, घृत काढ़ लियो। जो उसका मुख्य तत्व है, जो मुख्य अंश है, उस अंश को मैंने इस संसार से निकाल लिया।
संसार रूपी दूध को मथ करके मैं भक्ति भाव रूपी मक्खन को निकाल दिया। क्या? डारी दही छोई, छोई माने छाछ, और जो बाकी अंश है, छाछ है, जो मट्ठा है, उसको मैंने क्या किया? छोड़ दिया। जैसे दही को मथते हो तो उसमें से मक्खन को निकाल लेते हो और छाछ को छोड़ देते हो। अपेक्षाकृत ये कृत्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा कीमती होता है। किसकी तुलना में? उस छाछ की तुलना में। इसलिए इन्होंने कहा कि डारी दही छोई। क्या कहा इन्होंने? कि भगति देखी राजी हुई। मैं संसार में आकर के भक्ति भाव को देख करके क्या हुई? राजी हुई। इस संसार में आने के लिए तैयार हुए थे। हम लोग इस संसार में आते हैं, संसार में आने से पहले ईश्वर से वादा करते हैं कि हे ईश्वर, जल्द से जल्द हमें इस नरक से आप बाहर निकालिए। मैं इस संसार में जाकर के जितनी बार ये सांसें आ जा रही हैं, जितनी बार ये सांसें आ जा रही हैं, उतनी बार केवल आप ही का नाम मैं लूंगी, आपको कभी मैं भूलूंगा नहीं। तो इन्होंने कहा लेकिन जो ही हम संसार में आते हैं, आने के बाद में उसी ईश्वर को, उसी परमात्मा को भूल जाते हैं और आते ही कहते हैं कि कहाँ आप? कहाँ हैं? मैं सब कुछ है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ मैं ही हूं, मुझको छोड़ करके और दुनिया में कोई नहीं है। यह हमारा अहंकार बोलने लगता है और उस अहंकार के कारण ही हमारा आपका क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि भगति देखी राजी हुई। भक्ति भाव को देख करके मैं इस संसार में आने के लिए तैयार हुई थी। भगति देखी राजी हुई, लेकिन इस संसार में आ तो गई, लेकिन आने के बाद क्या हुआ? भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जो ही मैं इस संसार में आई, संसार में आकर के जो ही मैंने संसार को देखा, संसार को देखने के बाद मुझे क्या? रोना आया। मैं रोने लगी, संसार को देख करके चिंता प्रकट करने लगी। अब प्रश्न यह उठता है बेटा कि चिंता क्या है? क्यों यह संसार को देख करके रोने लगे? क्यों? क्योंकि यह संसार ऊपर से देखने में अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन यह संसार क्या है? नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। दिन 10 के लिए हम लोग इस संसार में आए हैं और आकर के इसको ही हमेशा हमेशा के लिए अपना घर समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि भगत देख के राजी हुई, भक्ति को देख करके राजी हुई, तैयार हुई थी। इस संसार में आने के लिए मैं तैयार हुई थी। जगत देख रोई, और इस संसार में आकर के जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे क्या? रोना आता है। मैं रोने लगती हूँ कि यह संसार ऊपर से दिखाई देने में कितना सुंदर है, लेकिन एक न एक दिन यह संसार क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कहती हैं कि मैं दासी हूं। लाल, कौन लाल? श्री कृष्ण लाल की। दासी लाल गिरधर, सब उपमा है। उस पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण की मैं दासी हूं, और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण क्या है? वह परमेश्वर है। तो इन्होंने कहा कि दासी मीरा लाल गिरधर, और गिरधर के बाद देखो बेटा क्या है? चिन्ह, संबोधन का चिन्ह है। हे गिरधर, हे लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे जी अरे। इन्होंने कहा कि दासी मीरा लाल गिरधर, यह मीरा रूपी दासी उस गिरधर की, उस पर्वत उठाने वाले की, उस गोपाल की, उस परमात्मा की, उस श्री कृष्ण की, उस मुरली वाले की क्या है? दासी है। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। इस संकट से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे गिरधर,
यदि आप चाहते हैं कि मुझको बचा लें तो आप बचा सकते हैं। मैं तो आपके शरण में आ गई हूँ, आपके सिवा कोई और दूसरा मुझको इस संकट से उबारने वाला नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए, अपनी इस दासी पर, इस कवयित्री मीरा पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, अपनी छत्र छाया मेरे ऊपर तक कीजिए, ताकि मेरा क्या हो, बेड़ा पार हो जाए। कवयित्री ने कहा कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोई। तारने का मतलब क्या है, यह संसार भी क्या है, सागर है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूबने लगता है, नदी में डूबने लगता है, तालाब में डूबने लगता है, तो लोग उसको तारते हैं, छानते हैं, बाहर निकालते हैं। कवयित्री ने कहा कि मैं भी इस संसार में आकर के संसार रूपी सागर में डूब रही हूं। इस सागर से कोई बचाने वाला मुझको नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हे श्री कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, तारो अब मोई, अब आप ही इस समस्या से निजात दिला सकते हैं, छुटकारा दिला सकते हैं, इस संसार रूपी सागर में डूबने से बचा सकते हैं। तो तारो अब मोई, आप मुझको तारिए, मैं आपकी दासी हूं, मेरा इस संसार से बेड़ा पार कीजिए। तो यह है कवयित्री मीरा जी के पद का पद नंबर 1 की व्याख्या। मुझे अधिकता पर नहीं हम जाएंगे कि जल्द से जल्द एक ही वीडियो में 2-2, 3-3 कविता हो जाए या पूरा एक चैप्टर समाप्त हो जाए, नहीं, कम ही पढ़िए, लेकिन जितना भी आप पढ़िए वह सम्यक होना चाहिए, पूरा उचित, कोई एक शब्द ना छूट जाए जिसकी व्याख्या न हो, जिसका अर्थ आप नहीं जानते हो। तो मैं अगले वीडियो में पद दूसरे की व्याख्या और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, इन दोनों पदों पर आधारित, और साथ ही साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों से भी मैं अवगत कराऊंगा। तो दूसरी वीडियो और भी इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगी, और उसको भी देखना आप नहीं भूलिएगा। डालने के बाद मैं लिंक भेजूंगा। धन्यवाद।